एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑन नॉर्थ फॉर इंडिया। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ करंट अफेयर्स क्विज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 says, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जिसको RVP भी कहा जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर एलिजिबल, हो सकता है। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड with notable contributions benefiting Indian communications are also eligible. Okay. देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए कि क्या वो क्वेश्चन जो है वो अगर आपको पता है तब तो ठीक है, अगर नहीं पता है देन यू कैन टेक अ गेस ऑन इट। आइडियली तो ये क्वेश्चंस छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी आप चांस लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दे रहे, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, तो वी विल नॉट बी डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट। हम चाहेंगे कि दोनों स्फीयर्स में जो भी काम कर रहे हैं उन सबको ये पुरस्कार दिया जाए, ठीक है। सो फर्स्ट मैं सही मानूंगा। अगेन मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियोस में, आपने अगर हमारे 2 पार्ट्स जो अभी तक अपलोड करे हैं वो नहीं देखे हैं, प्लीज वॉच देम। उसका जो प्लेलिस्ट है वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट आपको जो भी आगे के अपडेट्स हैं वो जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहली चीज आपको ऑप्शंस काटते जाने हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं कि 1 सही है, यानी कि 2 खुद में तो आंसर नहीं हो सकता और नीदर भी नहीं हो सकता। नाउ आई एम एट 50-50। और मैंने क्या बोला था कि कहीं भी 50-50 हो यू हैव टू अटेम्प्ट, क्योंकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये सारी अप्रोचेस मैं आपको बताता चलूंगा व्हाइल आई बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन, जो आप लोग PIOs कहते हैं ना, जैसे PIO होता है, NRI होते हैं, OCIs होते हैं, इनके बारे में आप एक बार ना लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना, बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है एंड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इन पे। सो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड विद नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन बेनिफिटिंग इंडियन कम्युनिटीज आर ऑल्सो एलिजिबल। इफ यू डोंट नो यू डोंट नो, बट इफ यू नो ये भी सही आंसर है, यानी कि द करेक्ट आंसर वी हैव इज बोथ 1 and 2। ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को करने की अप्रोच ऐसी ही होती है, वेयर वी विल बी टीचिंग यू नॉट ओनली टू डू करंट अफेयर्स, लेकिन हम आपको प्रॉपरली मैप के साथ में, कंटेंट के साथ में आपको समझाने की कोशिश करेंगे सो दैट आपके अंदर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नैक बिल्ड हो पाए। तो आप इस सीरीज को ऐसे मान सकते हो कि ये काइंड ऑफ PYQ एनालिसिस भी हो रहा है आपका, एक लॉजिकल एलिमिनेशन सीखने का भी वीडियो है, और करंट अफेयर्स कंटेंट तो आपका ग्रो होना ही है, जैसे अभी अपन ने देखा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं बिकॉज ये आपको बहुत सारे हिंट्स देके जाते हैं, और एग्जाम में ट्रस्ट मी जो प्रीलिम्स है वो गेम ही पूरा एलिमिनेशन का है। चाहे वो रिजल्ट आता है तो क्राउड को एलिमिनेट करना हो टू राइट द मेंस, या फिर ऑप्शंस में भी एलिमिनेशन का गेम बहुत चलता है कि आपको अगर छोटे छोटे हिंट मिल रहे हैं ना, बिकॉज व्हेन यू विल बी बिकमिंग हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो भी इट NIS और IPS और IRS कहीं भी, बिकॉज यू विल बी इन द टॉप ब्यूरोक्रेसी, राइट। सो वहां पे एवरीथिंग इज नॉट सेम एवरी डे, वेयर यू हैव टू वर्क ऑन स्मॉल क्लूज। इफ यू आर एन IPS ऑफिसर देन यू हैव टू do following investigation, but it will require small cues, right, clues. Same way, if you are an IS officer, you have to deal with small problems so that you can cater to a larger audience and solve their bigger problems, right? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, देखते हैं इसको मैप से भी समझेंगे अपन। कहता है इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये जो सारे हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या ये कहीं और उसके तो नहीं है, मतलब स्टेट के, तो उससे भी एलिमिनेट हो सकता है। बट अगर नहीं भी पता है आपको तो आगे पढ़ते हैं। लाइन बिटवीन फेमस नामदफा नेशनल पार्क एंड लांग रिवर टू द नॉर्थ, ठीक है। लाती रिवर फॉर्म्स इट्स वेस्टर्न बाउंड्री व्हाइल तावे रिवर मेक्स इट्स ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है। अच्छा, जब भी आप इन क्वेश्चंस को करोगे ना, आफ्टर सॉल्विंग गेटिंग द राइट आंसर के बाद में भी आपका एक स्टेप रहता है जहां पे कि मैंने बोला है आपको, पहली वीडियोस में भी बोला है कि आपको इसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर्ली, सो दैट कल को क्वेश्चन आ जाए कि लाते रिवर कहाँ पे रहती है, या फिर तावे रिवर कहाँ रहती है, या फिर लांग रिवर कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चंस भी आपके सही हो जाए। तो ये क्वेश्चन एक है बट इस सब इंफॉर्मेशन बहुत सारी निकालने वाले हैं,
यही हमारी अप्रोच है और यही अप्रोच आपकी भी प्रीलिम्स में होनी चाहिए। मतलब मैं खुद अगर पेपर देता हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ के जाता हूँ कि मुझे हर ऑप्शन में कोई भी वर्ड दिया है मुझे सब पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज हाउ यू अप्रोच एंड हाउ यू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज। वो कहते हैं ना, कई लोग होते हैं कि दे आर क्लियरिंग प्रीलिम्स एवरी टाइम, तो वो लोग आप कभी भी पूछोगे ना तो वो यही बोलेंगे आपको कि पता नहीं कहीं ना कहीं मेरे को वो याद आ रहा था। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, यही चीजें होती हैं और कुछ नहीं होती है एक्स्ट्रा। ठीक है, याद रखना इन चीजों को। दूसरा क्या है, लोकल इनहेबिटेंट्स यानी कि ट्राइबल्स हैं, वो कौन कौन है, हिशमी, डिगारू, मीजो ट्राइब्स। अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं उस हिसाब से। नहीं पता है छोड़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको होमवर्क कहा था, कमेंट कोई भी नहीं कर रहा है। ट्रस्ट में वीडियोस देख रहे हैं लोग, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे समझ नहीं आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बिकॉज मैं मेरे पार्ट पे चीज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई वॉन्ट ऑल योर फीडबैक्स। आप लोग को होमवर्क बता रहा हूँ, वो भी आप लोग पता नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे कमेंट्स में तो दिख ही नहीं रहा है। ना टेलीग्राम पे कोई मेल करा है किसी ने, मतलब मैसेज करा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने लास्ट वाले में ऑप्शन में आपको होमवर्क दिया था कि आपको टाइगर रिजर्व करने हैं, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करनी है। अब अगर आपने लास्ट वाला होमवर्क किया होता तो फिर से देखो ये क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाते, है ना। इसी तरीके से अप्रोच करो कि आपको जो होमवर्क बताया जा रहा है आप उसको उसी दिन खत्म कर दोगे, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि अरे हाँ मुझे पता है कि लाती रिवर में क्या था। जैसे अब अगर किसी ने भी पढ़ा होगा तो उसको देखते ही समझ आ जाएगी कि तो कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, और ये भी इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज़ में भी आया हुआ था, तो वहीं से हमने डायरेक्टली उठाया, राइट। अब देख लेते हैं कि ये बाकी सेंचुरीज कहाँ पे लोकेटेड है। अब यहाँ पे आपके सामने मैं मैप लेके आया हूँ जहाँ पे कि सारी के सारी अरुणाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो हमने देखा जैसे ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ था, क्या क्या पूछा हुआ था। नामदफा पूछा था क्या, नहीं नामदफा नहीं पूछा था। कामलांग पूछा था, उसके अलावा फिर म्हायो पूछा था, मेहाओ, उसके अलावा ईगलनेस पूछा था, और उसके अलावा दिबांग पूछा था, राइट। एंड करेक्ट आंसर वॉज कामलांग। अब एक बार यहाँ पे मैं मैप में भी दिखा देता हूँ आपको, तो लोकेशन देखने से आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या था, 7। यानी कि यहाँ पे उसने जैसे बोला भी था ऑप्शन में कि जो लोहित रिवर है, लाती रिवर है, वो वेस्टर्न बाउंड्री फाउंड करती है, लेकिन आपको पता होगा कि जो लोहित है ये भी इससे रिलेटेड है। यानी कि अब देखो ये 7 पे क्या है, एक 7 पे क्या है, ये वाली हो गई अपनी कामला। नेक्स्ट हमको और ऑप्शन में दिया हुआ था दिबांग, तो ये वाली हो गई दिबांग। एक और चीज हमने हमसे पूछी थी ईगल नेस्ट, ईगल नेस्ट हो गया 5 नंबर, यानी कि यहाँ पे ईगल नेस्ट। और लास्ट चीज थी मेहाओ, मेहाओ नंबर है 9, यानी कि ये था मेहाओ। अब देखो ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं ना, देन इट्स इट्स इजी फॉर अस टू रिमेंबर। लेकिन अगर वो कह देता 7 और 2 में कोई ऑप्शन दे देता तो हमारे को कंफ्यूजन होने के ज्यादा चांसेस थे कि ये कौन सा था वो कौन सा था। तो इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक बार के लिए 2 वाला भी आपको देख के जाओ। 2 वाला कौन सा है, नाम डफा। मैं जैसे शिवन सर का नाम लेता हूँ ना, तो उन्होंने हमें ऐसे ही याद करवाया था, नाम दफा, दफा हो जाओ। ऑब्वियसली बात है, दिस इज नॉट अ गुड वे टू से, बट वही बात है कि हमें अगर याद रखना है तो दिस कैन बी अ गुड वे आउट। सो दफा मतलब यानी कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये पूरा बॉर्डर है और यहाँ से फिर मतलब एक्सटर्नल इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो ये इस तरीके से अपन ने आपको मैप में भी समझाया। यहाँ पे कि एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। कामलांग या थोड़ा इधर मिडिल में कहीं पे है मेहा हो, उसके जस्ट ऊपर में देखेंगे तो अपन दिबांग मिल रहा है, और इधर हमें ईगल नेस्ट मिल रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज द वे हाउ यू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स क्विज या फिर स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो। तो ये बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है ना, जहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है इन अरुणाचल प्रदेश। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चिल्ड्रन बुकर्स प्राइज। ठीक है, ये आजकल अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट हाँ स्टेट सर्विसेज हो गए तो डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रिपेयर करके जो, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, और यहाँ पे अपन देख रहे हैं चिल्ड्रन बुकर प्राइज। ठीक है, एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, कौन से दो सही होने वाले हैं। पहले आपको मैंने बोला था ना ऑप्शंस देख के जाना है कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, तो यानी कि अब यहाँ पे कहीं पे है, नन नहीं होता है, 3 ऑप्शंस में अब अपन
It is new global literary award recognition fiction written for children aged between 8 to 12 years हो सकता है. It is open to fiction from any country published in UK or Ireland. ठीक है. Only books originally written in English are eligible. Only books written in English are eligible for this award. How many statements है मतलब इनमें से करेक्ट हैं, राइट? ये अगर नहीं पता है यू कैन सिंपली लीव दिस क्वेश्चन. लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसका आंसर जान के जाएंगे. तो सबसे पहला देखते हैं स्टेटमेंट. तो सब इसमें से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है जो कि कहता है 8 to 12 years वाला होना चाहिए, और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है जो कि कहता है यूके और आयरलैंड में जो पब्लिश हुई है उनकी. ये थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो ये क्या कहते हैं रिटन वाला नहीं लेता है, वो इवन ट्रांसलेटेड वाला भी लेता है. ठीक है. ट्रांसलेटेड वर्क्स, ये याद रखना आपको, यहाँ पे ट्रिक था. तो अगेन वी हैव करेक्ट आंसर एज ओनली 2. लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म अजीत एंड अपरिजीत, सॉरी, अजीत एंड अपराजित, अजीत एंड अपराजित किससे रिलेटेड हो सकता है? नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन ये इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है. ट्रिक कैसे निकाल सकते हो? यहाँ पे देखो नेवी की बात हो रही है, यहाँ पे कोस्ट गार्ड की बात हो रही है. बोथ आर काइंड ऑफ रिलेटेड टू वाटर, सी, ओशन, एनीथिंग. एयर वाला एयर से रिलेटेड है, आर्मी वाला आर्मी से. तो इन दो ऑप्शंस को आप हटा सकते थे, इन दोनों में से रहता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट 4 है, इट्स ओके, बट वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भी बहुत बार पूछी गई है यूपीएससी के प्रीलिम्स में. ठीक है. एंड इवन स्टेट सर्विसेज में तो पूछा ही जाता है. करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑब्वियस बात है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, देयर इज नथिंग ऑब्वियस, बट यस, IUCN इज करेक्ट आंसर. अब इसमें अगर अपन देखें कि वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट है तो उसका काम क्या होगा? तो उसका काम सिंपली होता है कि जो भी कंजर्वेशन चैलेंजेस हो रहे हैं ना, क्योंकि हेरिटेज है तो उसको कंजर्व करना होगा हमें. अच्छा, मैं अब आपसे पूछूं, मुझे कमेंट करके बताओ DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी के मुझे आर्टिकल्स बताओ बकाय कि कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की. ठीक है. हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि रिपोर्ट के थ्रू में पता क्या चलता है, जो भी कंजर्वेशन के चैलेंजेस हो रहे हैं अपन को इन वर्ल्ड और इन इंडिया, और उनका ट्रैकिंग प्रोसेस किसका, ट्रैकिंग प्रोग्रेस किसका, प्रोग्रेस ट्रैक करना, बायोडाइवर्सिटी जो गोल्स हैं हमारे. ठीक है. ये काम रहता है इस रिपोर्ट को एनालाइज करने का. करेक्ट आंसर बनने देख लिया. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कुनार रिवर, देखो रिवर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये न्यूज में थी. कहाँ न्यूज में थी? कहीं ना कहीं ये हमने ऑल इंडिया रेडियो से इस न्यूज को निकाला था. ठीक है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेशियर्स ऑफ हिंदकुश माउंटेन्स. ओके. इट मर्जेस विद काबुल रिवर नियर जलालाबाद इन अफगानिस्तान. सबसे पहली चीज, जो भी जलालाबाद वाली ये टर्म थी ना, मतलब ये जगह थी, ये न्यूज में थी, राइट. इसीलिए फिर कुनार रिवर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली कभी भी ये नहीं पूछेगा कि अच्छा जलालाबाद कहाँ पे है. स्टेट वाले पूछ सकते हैं और भी पूछ सकते हैं, SSC वगैरह. यूपीएससी क्या पूछेगा, अच्छा वो स्टेट न्यूज में थी, वो एरिया न्यूज में था, तो वो पूछेगा कि अच्छा यहाँ पे रिवर कौन सी निकलती है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कौन सी है. इस तरीके से वो गेम खेलते हैं. ठीक है ना. तो क्या बोल रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, और ये काबुल रिवर नियर जलालाबाद. तो ये कुनार रिवर के बारे में अपन देखते हैं. इसका जो मैंने क्रेडिट मैं देना चाहूँगा विजन IAS को, क्योंकि उन्हीं के वेबसाइट से मैंने ये निकाला है. बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है. सबसे पहली चीज़ देखो, कुनार रिवर ये लोकेशन है. ठीक है. तो ये कहता है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिंदकुश माउंटेन्स. तो अगर आपको पता भी होगा तो ये हिंदकुश माउंटेन वाला रीजन ही पड़ता है. ठीक है. हिंदकुश. नेक्स्ट क्या है कि इट मर्जेस विद काबुल रिवर नियर जलालाबाद इन अफगानिस्तान. तो आप ये भी देख सकते हो कि ये कोई ना कोई रिवर जारी होगी और ये पूरा अफगानिस्तान वाला एरिया है और ये जाके मर्ज हो रही है यहाँ पे, राइट. और पढ़ना इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. कुनार रिवर है ये,
मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर, ये हमने देखा था स्टेटमेंट में था. मर्जेस विद इंडस रिवर इन पाकिस्तान, वेरी ट्रू. ओरिजिनेट हिंद कुश माउंटेन्स, ये अपन ने देखा था. ऑफ ये और याद रख लो कि चित्राल खैबर पख्तूनख्वा. अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा से आपको एक और रेड सैंडर्स करके हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं, ये आपको याद आना चाहिए यहाँ से. देखो हमेशा ना कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करते हुए चलो, जल्दी चीज़ें याद रहेंगी, रिकॉल होती रहेंगी, है ना. जो पश्तून ट्राइब थी, उनके रेड सैंडर्स कौन थे, उसमें से फिर एक बहादुर शाह जफर थे या कोई एक नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताओ. उस तरीके से आपको रिलेट कर करके चीज़ें याद रहेंगी. इट देन फ्लोज टू इनटू अफगानिस्तान एंड मर्जेस विद काबुल रिवर देयर, ये भी अपन ने देखा था. ये पढ़ के चले जाओ कि इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी है, बाशकाल और पेच. शायद कलर अलग यूज हो गया, बाशकाल और पेच, ये भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया कुनारे. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्वामी फंड. ठीक है, स्वामी फंड करके कुछ है, तो बट ऑब्वियस है कि इसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म भी रहा होगा स्वामी का. इसका फुल फॉर्म जो है यहाँ पे मैंने निकाला है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग. अब पढ़ते हैं आगे व्हाट एग्जैक्टली इट टॉक्स अबाउट. क्वेश्चन क्या है. इट इज इंडियाज लार्जेस्ट सोशल इम्पैक्ट फंड, स्पेशली फंड फॉर कंप्लीटिंग स्ट्रेस्ड एंड स्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स. हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स इज नोडल मिनिस्ट्री. देखो अब यहाँ पे ना ये लिंकेज करना चाहते हैं कि अर्बन अफेयर्स है, कहीं ना कहीं अर्बन हाउसिंग वगैरह से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि यही आंसर होगा. लेकिन यहीं पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि ये तो आंसर सही है, बट दिस इज मिनिस्ट्री इज रॉन्ग, इट्स नॉट अर्बन अफेयर्स, इट्स फाइनेंस. ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी वन ओनली. मिनिस्ट्रीज हमेशा याद रखा करो, है ना, जो भी हो सकते हैं, जितने लेवल पे हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस. ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इस बार, क्योंकि आईआर अपने बहुत ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ में, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है. इट एम्स फॉर ड्यूटी फ्री एंड प्रेफरेंशियल मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एज रिकॉग्नाइज बाय यूनाइटेड नेशंस. हो सकता है. अंडर DFTP, over 98% of all tariff lines are eligible for duty-free access to Indian market, promoting exports from LDCs and supporting their economic development. So yes, we have correct answer as both. दोनों ही सही आंसर हैं, हमें पता होना चाहिए. और कब लॉन्च हुई थी, अगर मैं आपको मोटा मोटी आइडिया बताऊं, तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2008. Okay? Let's move on to next question. That is, consider the following countries. How many above countries share a land boundary with Djibouti? अब देखो जिबूटी जो है उसको एक हम ट्रिक में आपको बता देता हूं यहां पे, फिर मैप भी दिखा दूंगा. सीड कहते हैं इसको. ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं, हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका. क्या क्या है, सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया, जिबूटी. ठीक है, अब मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूं. सो हियर वी हैव मैप ऑफ जिबूटी. इसको मैं एक बार थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं. यहां पे आप देख सकते हो ये जिबूटी है. ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं एरिट्रिया है, मैंने आपको बताया. उसके अलावा एक सेकेंड, लेट मी बी मोर क्लियर. एक्चुअल में जो छोटा सा एरिया है ना, ये जिबूटी है. यहाँ पे एरिट्रिया है, यहाँ पे इथियोपिया है, यहाँ पे सोमालिया है, राइट. ये सारे बॉर्डर टच करते हैं. बट हम लोग जो क्या कहते हैं, हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका, वो पूरे को कहते हैं सीड. ये मैंने आपको बताया अभी. यानी कि यहाँ पे एक जो है वो हमारे इसमें सीड में काउंट, मतलब वो जो है वो बॉर्डर उससे शेयर नहीं करता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ट्रिक भी बता दी मैंने आपको, ये याद रखना. और आपको कंट्रीज भी बता दी सारी, यानी कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि साउथ सूडान का कहीं कोई भी रोल नहीं है. इथोपिया है, सोमालिया है, एरिट्रिया है,
सो वी हैव करेक्ट आंसर एज ओनली 3, बाकी के ऑप्शन अपने कट जाएंगे, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का गाइस, बिकॉज हमें यहाँ पे देखो आपको मैप भी दिखा दिया, आपको ट्रिक भी बता दी, तो एक ओवरऑल होलिस्टिक आपको यहाँ पे लर्निंग मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक वी हैव लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सो द पैलेस प्लेसेस हसन, पुलनी, शेवरॉय, मालाबार रिसेंटली सीन इन न्यूज। ओके, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आते हैं, आप लोग देखते ही होंगे, है ना। आर फेमस कल्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। अब आप सबको याद आ रहा हो कि मालाबार तो हमने केरला कोस्ट को कह देते हैं, शेवरॉय माउंटेन्स भी हमने देखे हैं कहीं ना कहीं अपने इस साइड में मिडिल ऑफ इंडिया आते हैं, तो फिर ये किस चीज़ के नाम हो सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से करेक्ट आंसर क्या होता है, अब आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा कि आपने मालाबार साइड में क्या ग्रो होता हुआ ज़्यादा देखा है, या फिर शेवरॉय है, पुलने है, हसन है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी प्लेसेस है ना, ये सारी कहीं ना कहीं हमने याद आ रहा होगा आपको कि ये थोड़ा केरला की हैं, या फिर शेवरॉय वगैरह थोड़ा कर्नाटका की भी आ जाती हैं, कर्नाटका, उसके अलावा फिर थोड़ा तमिलनाडु की आ जाती हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सपोज ये मैप है, अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इस रीजन में जो भी क्रॉप होगी मेजर, वो आपका आंसर हो जाएगा, इवन इफ यू डोंट नो द प्लेसेस कि हसन, पुलने, शेवरॉय, मालाबार क्या है। किसी को अगर ये भी पता है कि मालाबार कोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं केरला को कहते हैं, और जो तमिलनाडु वाली है वो कोरमंडल कोस्ट हो जाती है, राइट, कोंकण कोस्ट हो जाती है गोवा वाली, तो यानी कि ये है तो बात कहीं नीचे की। यहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं उससे हमारे को लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या अपन ने देखा है कि स्पाइसेस भी होते हैं, कॉफ़ी, रबड़, टी। रबड़ होता है बट इतने फैले हुए एरिया में बिल्कुल नहीं होता है। टी नहीं, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, वो आसाम वगैरह में ज़्यादा फेमस है इस रीजन में। सो वी हैव करेक्ट आंसर एज कॉफ़ी। एंड कॉफ़ी कहीं ना कहीं आजकल यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है, बिकॉज आपको याद होगा अफ्रीका में यहाँ पे एक लोकेशन आती है कॉटरेडे करके, तो वो कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी यूपीएससी ने पूछा था प्रीलिम्स में। ये क्या है, लिंकेजेस हैं जो आपको बनाने हैं, एंड इट्स इजी टू मेक, है ना। तो मैं आपको अगर बताऊं, पुलनी, शेवरॉय, ये जो दो हैं ये तो हो जाते हैं अपने तमिलनाडु में, ये भी आपको पता होना चाहिए। मालाबार किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मालाबार जो है अपने केरला में है। इसके अलावा भी जैसे ट्रैवनकोर आपने सुना होगा, फिर वायनाड है, वो सारे भी कॉफ़ी के लिए जाने जाते हैं। हसन जो है पर्टिकुलरली वो कर्नाटका में है। कर्नाटका में जैसे आपने और भी सुना होगा, कुर्ग सुना होगा, या फिर अपने चिकमंगलूर सुना होगा, ये भी बहुत फेमस प्लेसेस हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इवन तमिलनाडु में भी जैसे आपने नीलगिरी सुना होगा, राइट, उसके अलावा फिर अन्नामलाई सुना होगा। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे आज के हमारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। दिस वॉज द पार्ट 3 ऑफ आर क्विज। अगेन इन द एंड, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आर वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन, ठीक है, क्योंकि ये चैनल स्मॉल है बट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लोग फॉलोअर्स जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग का इंस्टाग्राम पेज भी है जहाँ पे वी हैव 2500 प्लस कम्युनिटी है हमारी वहाँ पे, राइट, ऑन इंस्टाग्राम। तो चैनल ग्रो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन सपोर्ट चाहिए गाइस आप सबका। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप एज अ बड़े भाई देखो या फिर एज अ फ्रेंड देखो कि क्या चेंजेस लाने हैं, या फिर थोड़ा पढ़ाने के तरीके में चेंजेस करने हैं, सो दैट आपको और समझ आए। बट फॉर दैट यू हैव टू वॉच वीडियोस फर्स्ट, राइट, कि मेरा टीचिंग मेथड सही है गलत है, बिकॉज आई एम वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, बिकॉज मैं यहाँ पे ग्रोथ करने आया हूँ एंड ग्रोथ करवाने आया हूँ, मेरा और कोई एजेंडा नहीं है यहाँ पे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, एंड टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करते जाओ, वहाँ पे अभी 80+ मेंबर्स जुड़ रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें अपडेट्स डालते रहते हैं। एंड में यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे ग्रो कर पाएंगे। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि टाइम नहीं है गाइस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 इज़ वेरी वेरी नियर। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो इट्स ओनली दिसंबर, बट गाइस ट्रस्ट मी, आई हैव फील द प्रेशर, आई हैव सीन द पेन, आई हैव सीन द ग्लोरी ऑफ क्लियरिंग इट। ट्रस्ट मी, इट्स डिफिकल्ट बट येस इट्स मैनेजेबल। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसी सीरीज़ को आप फॉलो करते रहो। मैंने पूरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे हमने क्लियरली समझाया हुआ है कि इंट्रोडक्शन में कैसे कि आपको इस सीरीज़ को यूज़ करना है,
और आपके पढ़ाई से बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होने वाली है सारी चीज़ें। इट्स जस्ट इन हाफ एन आवर ऑफ थिंग, बहुत जल्दी कवर हो जाता है। 2x पे चलाओगे तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू।